आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता माता के चरणों में वंदन करते ही हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो सीता माता के विषय में जो तुलसीदास जी बताते हैं कि क्यों वो उनकी वंदना क्यों की और उनका नाम जानकी क्यों पड़ा। तो जानकी का अर्थ वो जनक राज की पुत्री है, इसीलिए भी जानकी है, और वो जगत जननी भी है, इसीलिए भी वो जानकी है। मिथिला में जो भी राजा हुए हैं उन्हें जनक ही नाम होता था उनका। तो जो उर्मिला जी मांडवी जी श्रुत कीर्ति थी वो भी तो जानकी ही थी, वो भी जनक नंदिनी ही थी। इसलिए जानकी का अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं जगत जननी, जिसमें इतनी ममता है, जिसमें इतना लाड, इतना दुलार, इतना प्रेम है, जो प्रेम की मूर्ति है और इतनी महान कि भूमि से जन्माई गई, कोई माँ न मिली जन्म लेने के लिए। नारायण को, श्री राम जी को तो माँ मिली, जानकी को माँ न मिली। इतने महान सीता जी को तुलसीदास जी वंदना करते हैं और आगे कहते हैं कि श्री राम जी जब सरयू में अपना देह छोड़ते हैं तो अपने साथ कितनों को ले गए हो, तो उनमें कितना प्रेम होगा, कितनी करुणा होगी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी भी सीता जी से ममता में कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हैं, इतनी ममता है जानकी जी में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो कृपालुता और वात्सल्य में श्री राम जी माता श्री जानकी जी से पीछे पड़ जाते हैं। श्री जानकी जी के द्वारा जीवों पर होने वाले उपकार अपरिमित और अनंत है, तभी गोस्वामी जी आपको जगत जननी कहते हैं। आप कृपालुता की तो मूर्ति ही है। यह एक स्वाभाविक बात है कि पिता के हृदय में पुत्र के प्रति हितकरत्व गुण की विशेषता रहती है और माता के हृदय में प्रियकरत्व गुण की। तो साधारण हम भी यही संसार में ही देखा जाए तो हर पिता अपने पुत्र के हित के लिए कभी ना कभी उसे कोई सजा भी देनी पड़े तो दे देते हैं, कभी एक चाटा भी मारना पड़े तो मार देते हैं। लेकिन माता ये नहीं कर पाती, क्योंकि माता के हृदय में प्रिय करत्व गुण की, उनमें वो गुण होता है। तो पिता पुत्र के हितार्थ दंड की व्यवस्था करता है, परंतु माता तो सर्वदा पुत्र के प्रिय कर्म में ही लगी रहती है। उसके हृदय में सदा प्रिय करत्व गुण ही उल्लासित होता रहता है। जब कभी पिता संतान को शिक्षण के लिए दंड देना चाहता है, तब पुत्र यदि छिपना चाहे तो माता उसे अपने आंचल में छिपा लेती है। कभी कोई गलती हो जाए अपनी संतान के हित में, पिता कभी दंड देने को चाहते तो पुत्र छुप जाते और माता अपने आंचल में उसे संतान को छुपा भी लेती है, क्योंकि उनमें इतनी दयालुता होती है, इतनी कोमलता होती है, इतनी ममता होती है। संतान की कोई भूल माता को भूल लगती ही नहीं, और अगर लग भी जाए तो वो उसे सुधारने की कोशिश करती है, दंड देने की कभी वो चेष्टा नहीं करती। वो कार्य एक पिता का होता है। इसी प्रकार अनेकों अपराध करने वाले जीवों का भविष्य उज्जवल करने की इच्छा से दंडित करने के लिए जब अपने ऐश्वर्य का स्मरण करके भगवान यह निर्णय करते हैं कि तान हम द्विषतः क्रीडान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्र शुभ नाम सुरेश योनिषु। ये गीता का 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। ये अर्थात उन क्रूर दुष्ट द्वेषियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। उस समय उक्त अपराधी जीवों में से माता के आंचल में छिपने की इच्छा रखने वाले पुत्र, मतलब कि जो शरणागत जीव होते हैं, जब भी पृथ्वी पर कोई जीव ऐसे पाप कर्म करते हैं तो उन्हें दंडित करने के लिए ईश्वर सोचते हैं और उन्हें आसुरी योनि में डाल देते हैं। लेकिन जो शरणागत बन जाते हैं
माता उसे बचा लेती है। तो जो माता के आंचल में छिपने की इच्छा रखने वाले पुत्र शरणागत जीव की रक्षा के लिए आप भगवान से प्रार्थना करती है, परंतु जब भगवान रुखा उत्तर दे देते हैं कि न क्षमामि कदाचन, मैं कदापि नहीं क्षमा करूंगा, तब जगदम्बा जी मीठे मीठे शब्दों में उनकी सिफारिश करती है। कहती है कि यदि आप इस जीव पर शरणागत होने पर कृपा न करेंगे और दंड ही देंगे तो आपके क्षमा, दया आदि दिव्य गुणों पर पानी फिरते कितनी देर लगेगी। तो जैसे पिता भी कभी दंड देने को चाहे अपने संतान को भूल सुधारने के लिए, संतान का ही हित होता है उनमें, लेकिन माता कुछ न कुछ कह के उस दंड से बचा ही लेती है अपने संतान को। इसी तरह ईश्वर भी जब ऐसे जो पाप कर्म करते हैं उनको दंड देने की सोचते हैं तो माता उसे बचा लेती है, और फिर भी अगर वो न माने तो माता उसे उनके गुणों को वो याद दिलाती है कि आप में जो क्षमा है, दया है, फिर उसमें तो पानी फिर जाएगा अगर आप इन पर दया न करेंगे, अपने शरणागत पर कृपा न करेंगे। अतः इस पर कृपा करने में ही आपके दिव्य गुणों की रक्षा है। इस प्रकार दिव्य गुणों का स्मरण कराकर और भगवान को माधुर्य की ओर आकर्षित तथा जीव मात्र को सापराध बताकर एवं अन्य भी उपायों द्वारा जीव को दंड से बचा लेती है और उसे दिव्य आनंद का भोक्ता बना देती है। इसी तथ्य को श्री गुण मंजरीकार ने अपनी सजीव भाषा में इस तरह वर्णन किया है। पीतेव त्वत्प्रेयान जननी परिपूर्णागसी जने हितस्त्रोतो वृत्तिया भवति च कदाचित् कलुषदेहि किमेत निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचेत रूपाय विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः। यह तो हुआ आपके अहर्निश जीवों के कल्याण करते रहने के जगत जननीत्व कर्म का दिग्दर्शन मात्र। श्री जगत जननी जी के इस शरणागत रक्षक तत्व का क्रियात्मक प्रौढ़ रूप में उदाहरण श्री जनक सुता जानकी रूप में ही पाया जाता है, अन्य रूपों में नहीं। देखिए जयंत सीता चरण चोच हिति भागा, फिर भी भगवान के पूछने पर कि कह क्रीडती सरोसेण पंचवक्त्रेण भोगिना, आपने इस विचार से न बताया कि उसको दंड मिलेगा। तो वनवास के दरमियान जब इंद्रपुत्र जयंत माता के पैर पर चोंच मारता है तो माता नहीं बताती दंड से बचाने के लिए। तो ये सीता माता की ममता है, ये जीवों पर उनकी करुणा है, उनकी ममता है। शरण आने पर भी वह प्रभु के आगे जब गिरा तब पैर उसके प्रभु की ओर पड़े। इससे पहले ही कि प्रभु उसकी अशिष्टता को देखे, उसके प्राण बचाने के लिए तस्य प्राण परिप्सया, पहले ही प्रभु उसकी स्वयं उसके सिर को उठाकर प्रभु के चरणों पर डालकर उसकी सिफारिश की कि यह शरण में आया है, इसकी रक्षा कीजिए। तो जब जयंत प्रभु श्री राम जी के पास आता है माफी के लिए, तब सीता माता खुद उसे प्रभु के चरणों पर डाल देती है, सिफारिश करती है कि अब तो ये शरणागत हो गया और आप शरणागत वत्सल हो, अब आपको इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। पुनः जैसे कुएं में बच्चे के गिरने पर माता उसे निकालने के लिए स्वयं कूद पड़ती है, उसी तरह जगत जननी ने देवांगनाओं सहित देवताओं को रावण बंदी गृह में पड़े देख उनको निकालने के लिए स्वयं भी बंदी होना स्वीकार किया, और जब तक रावण का नाश कराकर उनको छुड़ा न दिया तब तक लौटना स्वीकार न किया। तो ये माता की करुणा ही थी। रावण जिसने देवताओं को भी बंदी बना लिया था, कितनी अप्सराओं को, देवांगनाओं को बंदी बना दिया था, तो उन सबको छुड़ाने के लिए, और उन सबको तो छुड़ाया ही, लेकिन पूरी वो असुर जाति जब तक उन सबका उद्धार न हुआ तब तक सीता माता उनकी बंदिनी बनी रही। वरना वो हनुमान जी जब गए थे खोज लेने सीता माता की, तब उनके साथ वो जा ही सकती थी, और हनुमान जी इतने बलवान, इतने शूरवीर है ही कि वो सीता माता को ले जा सके।
लेकिन माता नहीं गई। वाल्मीकि ऐसे स्पष्ट है, जिन राक्षसियों ने आपको रावण वध के समय तक बराबर सताया, उनकी भी बिना उनके शरण में आए स्वयं हनुमान जी से रक्षा की। इसी से तो आपकी कृपा श्री राम जी से बढ़कर कही गई है। श्री गुण मंजरीकार ने क्या खूब कहा है, मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयी तदेवाद्र अपराध स्वया रक्षन्त्या पवनात्मज लधूतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः सा नः सांद्र महागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मि। सुंदरकांड का ये श्लोक है। तो जगत जननीत्व का उदाहरण और कहाँ मिल सकता है। जिस राक्षसियों ने भी माता को त्रास दिया है, उसे भी हनुमान जी के दंड से बचा लिया माता ने। जबकि माता को वो कितना त्रास देती थी। तो इसे ममता कहते, इसे प्रेम कहते। प्रेम के बदले प्रेम, ममता के बदले में ममता, कृपा के बदले में कृपा तो हर कोई दे सकता है। लेकिन जो त्रास देता है, जो पीड़ा देता है, उनके बदले में दया दिखाना, उनके बदले में कृपा दिखाना और माफ कर देना, यही ममता होती है। तो ये जगत जननी सीता माता, इनसे बड़ा उदाहरण कौन होगा भला। अब प्रोफेसर दीन जी लिखते हैं कि सत्संग में संतों से सुना है कि श्री जानकी जी श्री राम जी को करुणा निधान नाम से ही संबोधन किया करती थी। जैसे अब भी स्त्री अपने पति को किसी खास नाम से पुकारती है, इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। श्री हनुमान जी अनेक प्रकार से अपना रामदूत होना प्रमाणित करते हैं, पर श्री सीता जी विश्वास नहीं करती। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जब लंका गए थे, तो सीता जी को कई प्रकार से मना। हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हूँ, राम जी ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं राम जी का दास हूँ, कितनी ही प्रकार से कहा। लेकिन सीता जी वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वहां तो मायावी असुर थे ही, कि किसी माया, ये कोई माया दिखा रहा हो कोई असुर। तो सीता जी विश्वास नहीं कर रहे थे हनुमान जी का। लेकिन जब श्री राम जी के बतलाने के अनुसार जब हनुमान जी कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तब वे झट उन पर विश्वास करके उन्हें रामदूत मान लेती है। ये राम जी ने पहले ही कहा था कि अगर सीता जी न माने, सीता जी के विश्वास के लिए अपने आप को यही बताना कि वो करुणा निधान का दास है, क्योंकि सीता जी भी राम जी को इन्हीं नाम से पुकारते थे। तो तब वे झट उन पर विश्वास करके उन्हें रामदूत मान लेती है। आगे महात्मा लोग जाने। श्री रूप कला जी भी यही कहते हैं। जुगबद मनाने का एक भाव यह है कि जैसे बालक माँ के दोनों पैर पकड़कर अड़ जाता है, माँ को टलने नहीं देता, वैसे ही मैं अड़ा हूँ, जिससे मुझे निर्मल मति मिले। हो मचला लय छोड़ी हो, जे ही लागे अरियो हो, पद मनावो कहने से ही काम चल जाता। जुग पद कहने का विशेष भाव यह है कि श्री राम जी का पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य जताने की अधिकारिणी श्री जानकी जी ही है। यह ऐश्वर्य और माधुर्य श्री राम जी के 48 चरण चिन्हों से ध्यान से जाना जा सकता है। वह चिन्ह श्री जानकी जी के चरणों में भी है। जैसे ईश्वर के चरणों में जो चिन्ह होते हैं, तो जैसा चिन्ह राम जी के चरणों में है, उतने ही चिन्ह सीता जी के भी चरणों में है। माता के चरण दर्शन का मौका बालक को अधिक मिलता है। अतः गोस्वामी जी माता जी के युग चरण मनाकर ही अपनी बुद्धि निर्मल करके श्री राम जी का पूर्ण प्रभाव जानने की इच्छा करते हैं। तो राम जी के अगर पूर्ण ऐश्वर्य, अगर राम जी की पूरी बात के राम जी कैसे है, वो अगर जानना हो तो सीता जी के अलावा कौन कह सकता है, उनके अलावा कौन जान सकता है कि राम जी क्या है, कैसे है। तो तुलसीदास जी उनके चरण को वंदना करते हैं सीता जी के, और ये अभिलाषा रखते हैं
कि राम जी के बारे में वो जो भी इस रामायण में लिखे, तब उनकी कृपा, श्री जानकी जी की कृपा बनी रहे, उनके आदेशानुसार लिखा जाए। अतः युग पद कहा, बिना दोनों पदों के ध्यान के पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान न हो सकेगा। अतः युग शब्द रखना यहाँ अत्यंत आवश्यक था। जासु कृपा निर्मल मति पावो, इससे जनाया कि जिन जिन की अब तक वंदना करते आए वे श्री राम जी के चरित्र के विशेष मर्मज्ञ नहीं है, और श्री राम वल्लभाजी रहस्य की विशेष मर्मज्ञ है, क्योंकि वस्तुतः तत्वतः श्री राम जानकी दोनों एक ही है। अब आगे जिनकी भी वंदना की है वो बिल्कुल राम रूप तो है नहीं, और जब ये राम जी और जानकी जी, वो तो दोनों भिन्न है ही नहीं, वो दोनों एक ही है। इसलिए श्री जानकी वल्लभा जी रहस्य की विशेष मर्मज्ञ है। जानकी जी को जानो या राम जी को जानो, दोनों एक ही बात है और दोनों एक ही है, क्योंकि वस्तुतः तत्वतः श्री राम जानकी दोनों एक ही है, दो नहीं, जैसा आगे कहते हैं। अतः इनसे निर्मल बुद्धि मांगते हैं। पुनः श्री रामचरित विशद है, अतः उनका कथन बिना निर्मल मति के हो नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी जानकी जी के चरणों में वंदन करते हुए ये आशा रखते हैं कि मुझे मेरी मति निर्मल बनाओ, और निर्मल मति से ही मैं ये लिख पाऊंगा, मैं ये जान पाऊंगा, रामचरित को मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। इसलिए उसे निर्मल मति चाहिए, और वो निर्मल मति वो जानकी जी से मांगते हैं। सो न होई बिनु बिमल मति, मोही मति बल अति थोरी। औरों से भी मति मांगी परंतु मिली नहीं, अतः अब इनसे मांगते हैं, इससे वह बुद्धि मिल भी गई, इसी से अब चरित प्रारंभ करेंगे। तो आगे भी कितनी ही वंदना की तुलसीदास जी ने, और यही आशा भी रखी कि मेरी मति निर्मल हो, लेकिन तब हुई नहीं। और जब जानकी जी की चरणों में ये वंदना करते हैं तो तुलसीदास जी की मति निर्मल हो गई। वो तो संत थे, उनकी मति तो निर्मल ही होगी, लेकिन फिर भी ये एक संत की महानता होती है कि वो अपने आप को महान बतलाने की कहीं भी चेष्टा नहीं करते। वो दास का भी दास रहने का प्रयास करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से है, और है भी वैसा ही। हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, कृपा तो उन्हीं की है, कर भी वो रहे हैं। हम तो खामोखा बीच में आ रहे हैं कि ये मैंने किया, ये मैं हूँ, जबकि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, वही कहते, वही सुनते हैं। एकमात्र उनकी सत्ता है पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांडों में। तो ये संतों की महानता होती है कि अपने आप को कहीं भी वो इतने महान बताने की कभी भी चेष्टा नहीं करते। वो अपने आप को तो साधारण से भी साधारण बताते हैं, क्योंकि उनमें कहीं अहंकार नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और जब तक अहंकार नहीं गिरता तब तक तो कुछ प्राप्ति होती ही नहीं। तो जिसने भी ये किया, ऐसे ही तो रामचरण अनुरागी नहीं बने होगे तुलसीदास जी, ऐसे ही तो समर्पित नहीं हुए होगे श्री राम जी के चरणों में। पता तो हम सबको भी है कि समर्पित हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, खो जाना चाहिए, तभी परमात्मा मिलेगा। हमारे भीतर, हमारे अंदर या तो हमारा मैंपन रह सकता है या परमात्मा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए तो परमात्मा दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंपन अभी बाकी है। पूरे संसार में अभी यही है कि हमारा मैंपन, अभी हमारी अहंता, हमारा अहंकार बाकी रहता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, ये मुझसे ही होगा। ये सब जो अहंकार है, उन्हीं के कारण वो परमात्मा छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। जब ये अहंकार गिर जाएगा, इसमें कोई सोहलियत नहीं चलती।
एक ही रहेगा, या तो में हमारा अहंकार रहेगा या फिर परमात्मा रहेगा। अब तय हमें करना है कि क्या बाकी बचे, हम बाकी बच जाए, हमारा अहंकार बाकी बच जाए, कि फिर हम पूरी तरह से मिट जाए, पूरी तरह से खो जाए, शेष कुछ बचे ही ना, और फिर जो बचता है वो सिर्फ परमात्मा है। तो अब तय हमें करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारा अहंकार प्रिय है हमें कि परमात्मा प्रिय है हमें। तो जय सिया राम। आदेश आदेश। जय गुरुदेव। आगे तुलसीदास जी की इनकी वंदना करते हैं, ये अब कल के वीडियो में देखेंगे।